जैसा कि मैंने पहले के ब्लॉग में कहा था, मुझे ना आहटें नज़दीकियाँ महसूस तो हो रही है और मैं चाहता भी हूँ वो इंसान मुझे मिल जाए, तो तैयार होकर मैं निकल जाता हूँ उसे ढूंढने के लिए। फिर मैं सोचता हूँ जो मुझे पसंद करता है वो कैसी भी पसंद करेगा, तो मैं टी शर्ट पहन के ही चला जाता हूँ। उससे पहले मैं उसके लिए कुछ मिठाई ले लेता हूँ, मतलब चॉकलेट्स लेता हूँ, क्योंकि मैंने सुना है भूत प्रेतों को, ऐसी शक्तियों को चॉकलेट्स या मीठा पसंद होती है। तो मेरे दोस्त को लेकर टी शर्ट पहन के हम लोग निकल जाते हैं और रास्ता बहुत लंबा था। पता नहीं क्यों हम उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो है ही नहीं। मेरे को रोज़ सपनों में एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है, घुंघरुओं की अजीब सी, जैसे कोई मुझे बुला रहा है। एक हवेली दिखाई देती है 200-300 किलोमीटर दूर, 50-60 किलोमीटर दूर। हमको इतनी भूख लगने लगती है कि रास्ता काफ़ी दूर था, तो हम निकल जाते हैं। फिर आ जाते हैं हम एक नॉर्मल ढाबे पे खाना खाने के लिए। हल्का फुल्का खाना भी ज़रूरी है। और पता है भाई, यहीं पर आते ही ना मुझे ऐसा एहसास होने लगा था कि कोई मेरे करीब है, कोई मेरे साथ है। मैं सच में तुम्हें बता नहीं सकता मुझे कैसा फील हो रहा था। पता है, यहाँ पर हाईवे पर इतना सन्नाटा था, गिनी चुनी गाड़ियाँ जा रही थी। मैं यहाँ पर थम गया, मतलब होता है ना नेगेटिव सी वाइब आने लगती है। मैं रुक कर महसूस करने लगा, हवाओं का रुख बदल सा गया था, हवाएं अलग ही चल रही थी। उसके बाद मेरे को समझ नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है। इन कुत्तों के साथ पता है मैं खेल रहा हूँ, ये कुत्ते मेरे पास नहीं आ रहे हैं। भाई जो कुत्ते हमेशा मुझसे लिपट जाते थे आके, वो आप पास नहीं आ रहे, मैं घबरा चुका हूँ हो क्या रहा है। फिर हम निकल जाते हैं हमारी मंजिल के लिए वापस, यहाँ से खाना आके मेरे पास नहीं आए भाई। मतलब होता है ना जैसे मेरे साथ कोई जुड़ा हुआ हो, पास नहीं आए तो नहीं आए। उसके बाद ये रास्ता देखो, ये रास्ता मेरे को सपनों में दिखाई देता था। इस रास्ते पे से हम निकले, मतलब इस रास्ते को पार करने में वो 10 से 15 मिनट लगे। यहाँ से दूर कैसे कोई कॉलोनी हो सकती है जो मुझे सपने में दिखाई देती है। एक लड़की जो सफ़ेद कपड़ों में मेरे सामने आती दिखाई देती थी, जिसकी आहटें मुझे सुनाई देती थी। मैं कंफ्यूज था कि हो क्या रहा है मेरे साथ। और ये रास्ता हमको 5 मिनट समझने में लगे, कहाँ हमको रोड मिलेगी। हाईवे तक जाने में हमको इस रास्ते से 5 से 10 मिनट लग गए। मैं तुम सोचो, भोपाल शहर में ऐसी कॉलोनी में कौन ही रहता होगा। और जैसा मैंने सोचा वैसे ही हुआ। 5 मिनट बाद हमको रोड मिल गई, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई पे रोड थी भाई। रोड तुम खुद देख सकते हो। हम यहाँ से निकलते हैं और जैसे हम कॉलोनी में पहुँचते हैं, कॉलोनी तो हमको मिल जाती है। मतलब तुम सोचो, शहर से इतनी दूर किसी ने कॉलोनी बसाई है। पता चला यहाँ पर सब कुछ वीरान हो चुका है किसी शराब के चलते। हम दोनों यही बातें कर रहे थे कि आखिर क्या है जिस वजह से सब कुछ तबाह हो चुका है। यहाँ के आधे मकानों की रजिस्ट्रियाँ थी और आधे मकान खंडर हो चुके थे। और पता है हमारे साथ क्या हुआ, जाते ही यहाँ पर अंधेरा हो गया। मतलब जो चीज़ 2 से 3 घंटे बाद होना चाहिए थी वो अपने आप हो गई। इतनी जल्दी अंधेरा हुआ, हम घबरा चुके थे। मुझे वो आहटें तेज़ी से सुनाई देने लगी थी जो मुझे सपनों में, सन्नाटों में, अकेलेपन में सुनाई देती थी। मैं घबरा रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर अचानक हमको एक घर दिखाई दिया जो मेरे सपनों में मुझे दिखाई दिया। भाई ने बोला, भाई वहाँ कुछ महसूस हो रहा है मुझे। मैंने बोला ठीक है चलते हैं। यही वो घर था। इस घर की नेम प्लेट पर लिखा हुआ था एक जज का नाम, जो कि यहाँ से जा चुका है इस मकान को खाली कर कर। कुछ तो है जो हमें जानना था, कुछ तो है। फिर वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था।